विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड कलरफुल होली। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन में स्टॉक नंबर 2 कौन सा है। तो पहला स्टॉक जो हमने देखा था नैल्को था, एंड उसी माइनिंग इंडस्ट्री के ही बारे में बात करेंगे बिकॉज हमने 6 अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में ईवी वैल्यू चेन में बात की है, जैसे कि माइनिंग हो, सेल एंड कंपोनेंट्स हो, बैटरी पैक्स हो, या फिर ओईएम्स हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो जिसमें माइनिंग पे पहला हमारा फोकस है। सो माइनिंग क्यों? बिकॉज लॉट ऑफ commodities are going to be used in EV value chain। लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो। तो यहां पे आज हम कॉपर पे बात करने वाले हैं। सो इंडिया के पास बस 2% कॉपर रिजर्व्स है। कितने? 2%। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में मेजर कॉपर डिपॉजिट्स है। तो अब यहां पे कॉपर का यूज क्यों है? क्या है ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में कॉपर का यूज? तो जो इंटरनल कंबस्चन इंजिन्स होते हैं, आईसी इंजिन्स जिसे कहा जाता है, तो आईसी इंजिन में जितना कॉपर लगता था उससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा कॉपर लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग डिमांड ओवर दी कमिंग ईयर्स, मतलब डिकेड्स भी हम बोल सकते हैं। और वो जितना ज्यादा यूज होगा, जितना ज्यादा वो इंप्लीमेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उतना ज्यादा वहां पे यूसेज हो सकता है। तो यहां पे आज हम इसी रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है हिंदुस्तान कॉपर। सो आई हैव टेकन आउट सम डिटेल्स, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं। सो ये एक मिनी रत्ना कंपनीज है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से बहुत सारे, जिसमें नवरत्नाज होते हैं, महारत्नाज होते हैं, मिनी रत्नाज होते हैं। सो यहां पे ये मिनी रत्ना कंपनी है और ये टॉप 12 मिनी रत्ना कंपनीज में से एक कंपनी है। सो विच इज अ गुड थिंग। कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये जो कंपनी है 40% ऑफ द कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया जो होल्ड करती है, ये वही कंपनी है। इट मींस जो भी डिमांड बढ़ने वाली है उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पे होने वाला है। आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास सिर्फ 2% कॉपर रिजर्व्स है कंपेयर टू द वर्ल्ड रिजर्व्स, बट स्टिल डिमांड अगर इंडिया की है तो जो सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा वो ऑब्वियसली पहले इंडिया में जो भी प्रोडक्शन है वो कंज्यूम किया जाएगा एंड देन इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हो गया। एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ जॉइंट वेंचर्स, जैसे कि खनिज विदेश नाम का जो जॉइंट वेंचर है, जो हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को और MECL के बीच में हुआ है। इट्स अ 3-way जॉइंट वेंचर। सो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो गोइंग टू ट्राई अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बाहर की कंट्रीज में भी बहुत सारी चीजें ये लोग माइनिंग के रिलेटेड कर सकते हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। अब जैसे हमें पता है कि ये डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। सो डेफिनेटली विल हैव टू सी कि ओवरऑल लास्ट 1 ईयर में जहां पे कॉपर के जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 100% राइज हुए हैं। सो मतलब 2 टाइम्स हुए हैं। फ्रॉम से सपोज $2 पर केजी था तो अभी मोर देन $4 पर केजी के ऊपर जा चुका है। सो इट मींस कि वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑलरेडी, एक कमोडिटी साइकिल का अप ट्रेंड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। वही चीज इवन हिंदुस्तान कॉपर के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। अगर हिंदुस्तान कॉपर की हम बात करते हैं, सो अगर फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट अगर हम देख ले तो लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक अच्छा खासा 7-8 टाइम्स से बढ़ चुका है। अब आप बोलेंगे सब होने के बाद आ गए आप बताने के लिए। सो ये जो जर्नी है, आई अंडरस्टैंड ये थोड़ी सी डिस्काउंटिंग थोड़ी एग्रेसिवली हो गई, बट रिसेंटली फ्रॉम ऑलमोस्ट 165 के जो 52 वीक हाई थे इस स्टॉक के, वहां से ये स्टॉक 123 रुपीज तक नीचे आया है। अब आपको अगर कुछ पॉजिटिव चीजें मैं बताऊं तो 2008, 9, 10, 11 ये जो एक फेज था जहां पे अच्छा खासा करेक्शन भी देखा और एक अपवर्ड मूवमेंट भी हमने इस स्टॉक में देखी थी, तो वहां पे जो ऑल टाइम हाईज है ये स्टॉक के, वो 600 रुपए के ऊपर के हैं। So it means this particular company has that capacity to produce those kind of returns or results. So that's what now we will have to concentrate. कि आने वाले समय में will this particular company get back its old mojo? So that is the $1,000,000 question that we will have to concentrate on. तो यहां पे एक सेक्युलर डिमांड लॉन्ग टर्म की क्रिएट होती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा है तो लास्ट ईयर वाज अ बैड ईयर फॉर दिस कंपनी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स वगैरह, और कंप्लीट लॉकडाउन थे ये, उसके चक्कर में काफी ज्यादा इंपैक्ट ओवरऑल कंपनी के सेल्स वगैरह पे भी हुए थे और काफी ज्यादा लॉसेस भी कंपनी ने बुक किए थे। बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल
सी। तो यहाँ लास्ट जो क्वार्टर था वो आई थिंक एक बम्पर क्वार्टर इस कंपनी ने दिया है। आई कैन से दैट ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने दिए हैं। सो अराउंड 108 करोड़ रुपए, 108 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंपनी का हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वार्टर्स रिजल्ट्स वर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। सो 40% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने यहां पे दिखाए हैं लास्ट क्वार्टर में। ऐसे मार्जिन्स कंपनी ने दिखाए थे 2011-12 में। सो उसी तरीके के मार्जिन्स कंपनी वापस एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में तो दिखाती हुई नजर आ रही है। एंड इफ थिंग्स कंटिन्यू लाइक दैट, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन अगर और ज्यादा वैल्यू एडिशन करता रहा कंपनी के बिजनेस में, सो डेफिनेटली टाइम्स कुड बी गुड। सो यहां पे जस्ट एक साल का मूवमेंट देख के लॉट ऑफ पीपल विल थिंक दैट कि यार इसमें तो अच्छी खासी रैली हो चुकी है। सो आई अंडरस्टैंड, नथिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट अगर ओवरऑल आपके एनालिसिस के बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये ओवर द लॉन्गर होराइजन डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है और उसकी वजह से प्राइसेस काफी एलिवेटेड रह सकते हैं, तो डेफिनेटली मार्जिन्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होंगे कंपनी के। अगर होल्डिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां पे 76.05% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो मेजरली गवर्नमेंट ही होल्ड करता है इसको। तो ये भी आई थिंक आने वाले समय में जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो गए तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया जा सकता है। व्हाट वाज नॉट गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी एज अ स्टॉक अगर हम बात करते हैं तो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज की अगर हम बात करते हैं तो एफआईआईज आर होल्डिंग हार्डली 0.41%। डीआईएस का जो होल्डिंग है वो 13.31% का है कंपनी में, बट डीआईएस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक जो होल्ड कर रहा है वो एलआईसी ही होल्ड कर रहा है 11.42% का, एंड जनरल पब्लिक के पास अराउंड 10.24% का स्टेक है। सो अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ज्यादा एलोकेशन इस कंपनी में हुआ नहीं है। उसके पीछे का रीजन भी ये हो सकता है कि कॉपर में और दो कंपनीज है जो काफी अच्छा काम कर रही है। वो एक है हिंदाल्को जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी वैल्यू चेन स्टॉक्स में, और दूसरा है वेदांता लिमिटेड, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। आप लोगों को पता है रीजंस क्यों उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सो जहां पे भी थोड़ा बहुत भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है तो वी वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनीज, बट यहां पे हिंदाल्को पे बात करेंगे। सो यहां हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करते हैं सो डेफिनेटली डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी हाई। बीइंग अ डोमिनेंट प्लेयर इन कॉपर मार्केट, यू शुड कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार, बट ऑलरेडी थोड़ा सा रनअप इस कंपनी में हमने देखा हुआ है। सो उस हिसाब से आपके एडवाइजर को पूछ के आपने कॉल्स यहां पे लेने चाहिए। और अगर अभी तक आपने 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स हो चुके हैं, अगर अभी तक भी आप इसी वीडियो को देख रहे हो सो डेफिनेटली हैप्पी होली ये प्रोमो कोड आपके लिए ही लॉन्च किया है जो अंत तक ये वीडियो को देखते हैं। यहां पे आपको 3 इयर्स पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है हैप्पी होली का। अगर कूपन कोड आप यूज करोगे तो गो एंड विजिट investindia.in और वहां जाके मोर देन 35-40% का 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा जो पहले हमने नहीं देखा था। सो हैप्पी होली ये प्रोमो कोड अभी हमने एक्टिव किया है। सो 2 दिन के लिए एक्टिव रहेगा, तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए और वहां जाके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, स्टॉकोमीटर प्लस को, MFNA को सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक द डिस्काउंट विल बी एज हाई एज 50% इफ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।